वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फिज़िकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स कहाँ से अराइज हुआ, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है। देखो, क्वांटम नंबर को स्टडी करने से पहले हमें पिछले सेम में हमने पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन एटम होता है उसका अगर हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं तब हमारे पास 3 क्वांटम नंबर आते हैं, एन, एल और एम एल। एन, एल, एम एल, ये 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स आते हैं हमारे पास जब हाइड्रोजन एटम की जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन होती है उसको हम सॉल्यूशन करते हैं। जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये हमने बाद में इंट्रोड्यूस किया था, ये हमने आगे पढ़ेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी कि हमने ये 4th क्वांटम नंबर भी इंट्रोड्यूस करवाया। देखो, the 3 quantum number arise in a search of acceptable solutions of the Schrödinger equations of hydrogen atom। जब हाइड्रोजन एटम की स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन किया तो हमारे पास 3 क्वांटम नंबर अराइज हुए थे, एन, एल, एम, एल। क्वांटम नंबर क्या होते हैं? क्वांटम नंबर आर यूज टू डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कम्प्लीटली। एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करते हैं, उसे हम बोलते हैं क्वांटम नंबर। हमारे पास 4 तरह के क्वांटम नंबर हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको डिनोट करते हैं एन से। सेकंड है एजिम्यूथल या फिर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं इसको डिनोट करते हैं एल से। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको डिनोट करते हैं एम, एल से। फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर एम, एस। में फोर्थ की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, स्पिन क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस क्यों करवाया, इसका रीज़न क्या है? जो ये 3 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल, ऑर्बिटल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हैं, ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जिस एटम के अंदर सिर्फ उसको ही डिस्क्राइब कर रहे थे। तो अगर कोई एटम है उसके अंदर मल्टी इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसको वो डिस्क्राइब ही नहीं कर रहे थे, इसलिए हमें क्या है स्पिन क्वांटम नंबर की ज़रूरत पड़ी थी, इसलिए हमने इस स्पिन क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया। अब देखो, फर्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाम से ही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो डिस्क्राइब करता है इलेक्ट्रॉन की शेल, कितने शेल हैं उसके अंदर, या फिर बोल सकते हैं हम उसके अंदर कितने एनर्जी लेवल्स हैं इलेक्ट्रॉन के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको डिनोट करते हैं हम एन से। एन की वैल्यू क्या है? 1, 2, 3 अप टू सो ऑन हो सकती है। अब इसको इंटरप्रिटेट करते हैं। इंटरप्रिटेट का मतलब क्या, हम उसको कैसे समझ सकते हैं? इंटरप्रिटेट का मतलब होता है समझना। अकॉर्डिंग टू स्क्रोडिंजर थ्योरी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम, इसका क्या मतलब है? जो हमने हाइड्रोजन एटम पढ़ा था उसकी जो स्क्रोडिंजर इक्वेशंस थी उसमें टोटल एनर्जी हमारे पास इतनी आ रही थी, ई एन इज इक्वल टू माइनस म्यू जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच का स्क्वायर इंटू में 1 बाय एन स्क्वायर। एन यहाँ पे क्या है? एन क्वांटाइज्ड हो रहा है, एन की वैल्यू 1, 2, 3 अप टू सो ऑन होगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, डिनोट करते हैं इसको स्मॉल एल से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सब शेल को डिस्क्राइब करता है और हमें मैग्नीट्यूड देता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है उसका मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करता है, और जो उस इलेक्ट्रॉन की कितनी सब शेल हैं उसको डिस्क्राइब करता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को हम जो मैग्नीट्यूड है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का मैग्नीट्यूड है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कि सब शेल का मतलब क्या है। यहाँ पे देखो, कोई इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड। अगर मैं एन की वैल्यू मैंने 1 ली तो एल की वैल्यू कितनी होगी? n-1 होगी, मतलब स्मॉल जो एल है उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। तो स्टेट कितनी होगी मेरे पास? स्टेट कौन सी होगी? एस स्टेट में होगा वो, 1s स्टेट आ गई। अगर मान लिया मैंने n की वैल्यू 2 है मेरे पास, n = 2,
तो एल की वैल्यू कितनी होगी, एक कम होगी इससे, एल इक्वल टू 1, 0 से लेके 1 तक, तो यहाँ पे 0 भी आएगा और 0 और n-1 तक। तो इसकी एल की वैल्यू कितनी आई, 0 और 1, दो वैल्यू होंगी। 0 के लिए कौन सी स्टेट होती है, s, यानी 2s स्टेट आ गई। 1 के लिए क्या है, 2p। तो सब शेल कितनी होगी, 2 सब शेल होगी। ऐसे ही अगर मैं 3 के लिए निकालूं तो 3 के लिए कितनी हो जाएगी, n इक्वल टू 3 और l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 1 2। तो 3 सब स्टेट आ जाएंगे हमारे, सब शेल आ जाएंगी 3, s p d। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर सब शेल को डिस्क्राइब करता है। सब शेल हम कैसे निकाल सकते हैं, n की वैल्यू एज्यूम करके, l कहाँ तक होगा, 0 से n-1, फिर वहाँ से हम सब शेल्स निकाल सकते हैं उस इलेक्ट्रॉन की कौन कौन सी सब शेल्स होंगी। अब इसको इंटरप्रिटेट करते हैं। टू इंटरप्रिटेट L वी कंसीडर द रेडियल वेव इक्वेशन। जब हम हाइड्रोजन एटम की स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे पास क्या है, 3 टर्म्स आती हैं। यहाँ पे हमने कंसीडर कर ली, सिर्फ रेडियल पार्ट को कंसीडर किया है। तो रेडियल पार्ट हमारे पास ये होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये हमने पीछे सेम में पढ़ा है। हाइड्रोजन एटम की स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में रेडियल पार्ट। तो एनर्जी क्या होगी, जब वो कोई इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिटल के अराउंड, ये इसकी ऑर्बिट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस, अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास 2 टाइप की काइनेटिक एनर्जी होगी उसके पास। एक तो रेडियल होगी काइनेटिक एनर्जी, और एक होगी ऑर्बिटल की, क्योंकि वो अगर रोटेट करेगा उसके अंदर तो ऑर्बिटल तो काइनेटिक एनर्जी होगी उसके पास और एक होगी उसके पास रेडियल। तो रेडियल टोटल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब जो ये टोटल एनर्जी है मैं ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगी, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ये पार्ट तो सेम है, ये सेम है यहाँ तक। ई की वैल्यू मैंने पुट कर दी, के प्लस वी आर, और के की वैल्यू कितनी थी, रेडियल काइनेटिक एनर्जी रेडियल पार्ट की और ऑर्बिटल की, प्लस में वी आर। अब देखो वी आर से वी आर कैंसिल हो गया, जब मैंने यहाँ पे पुट किया तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास कितना बचा, रेडियल प्लस में ऑर्बिटल, माइनस में ये पार्ट था। अब मैंने पूरे के अंदर से ये सिर्फ 8 पाई स्क्वेयर म्यू एच स्क्वेयर, ये सिर्फ इस टर्म के साथ था, लेकिन मैंने इसको क्या किया, पूरी टर्म में से बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया पूरी में से। तो इसके साथ क्या होगा, एच स्क्वेयर बाई 8 पाई स्क्वेयर म्यू की मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं यहाँ से, क्योंकि इसके अंदर जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यही बचेगा अगर मैं इसको सोल्व करूँगी। तो यहाँ पे यही किया मैंने, देखो यहाँ पे क्या किया है, ये पार्ट एज इट इज़ इसको पुट कर दिया, के रेडियल प्लस के ऑर्बिटल, और यहाँ पे मैंने इस पार्ट में से ये कॉमन ले लिया पूरे के अंदर से, तो ये मेरे पास कितना आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी इस टर्म की, तो एच स्क्वेयर अपॉन 8 पाई स्क्वेयर म्यू बाई आर इक्वल टू 0। हमने सिर्फ क्या कंसीडर किया है, इसके अंदर रेडियल पार्ट कंसीडर किया है। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑर्बिटल पार्ट है, इसको रिमूव होना पड़ेगा यहाँ से, हमें सिर्फ रेडियल पार्ट चाहिए। पार्ट कब रिमूव हो सकता है, जब वैल्यू इसके इक्वल होगी, तब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं एज्यूम कर लेती हूँ जो ये लास्ट की 2 टर्म्स हैं इसमें से के ऑर्बिटल की वैल्यू कितनी होगी, एच स्क्वेयर 8 पाई स्क्वेयर म्यू एल इंटू एल प्लस 1 बाय स्मॉल आर स्क्वेयर। मैंने ये एज्यूम कर दिया कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी। ये हमारे पास क्या होगी, सेकंड इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कैपिटल एल इक्वल टू म्यू वी आर। यहाँ से मैं क्या करूँगी, वी की वैल्यू निकाल लूँगी, म्यू और आर को इस साइड लेगी मैं, तो क्या आ गया, v इक्वल टू एल बाय म्यू आर। हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, 1/2 mv स्क्वेयर। यहाँ पे मैंने m को रिप्लेस कर दिया म्यू से, तो मेरे पास कितनी आ गई, जो k ऑर्बिटल है 1/2 म्यू v स्क्वेयर। अब
वी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, यहाँ से वी की वैल्यू पुट कर दो। वी का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। एक म्यू से एक म्यू कैंसिल, तो क्या बचा 1/2 एल स्क्वायर एज इट इज़, म्यू की पावर 1 बच गई यहाँ पे, और आर स्क्वायर। के ऑर्बिटल की वैल्यू इतनी आ गई हमारे पास, ये इक्वेशन के ऑर्बिटल की वैल्यू आ गई। अब ये जो के ऑर्बिटल की वैल्यू है ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड क्या थी हमारे, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड थी, के ऑर्बिटल एज्यूम किया था, और ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड थी। अब के ऑर्बिटल की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। के ऑर्बिटल की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट की, इन दोनों को इक्वल रख दिया। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो, 2 से ये 4 पे कैंसिल, और क्या कैंसिल हो, म्यू से म्यू कैंसिल, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। तो एल स्क्वायर को तो मैं इस तरफ ही रखती हूँ, ये एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर को मैंने इस तरफ रखा, और जो बाकी टर्म बचती थी ये तो सारी कैंसिल हुई होगी, तो कुछ नहीं बच रहा इस साइड, तो सिर्फ एल स्क्वायर बचता है। एच का स्क्वायर अपॉन ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 4 एल इंटू एल प्लस 1। जो ये स्क्वायर है इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, रूट एल, सॉरी यहाँ पे पाई स्क्वायर भी आएगा, पाई स्क्वायर। एल रूट में एच रूट में से बाहर है, तो एच स्क्वायर का रूट करेंगे तो एच बचेगा, तो एच बाहर लिख दिया, और 4 पाई स्क्वायर का रूट करेंगे तो क्या आएगा 2 पाई, और इसका रूट हो गया एल इंटू एल प्लस 1। ये हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम अगर हमें कैलकुलेट करना है ऑर्बिटल का, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास, इससे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द स्पेसिफिक ऑर्बिटल विद इन दैट सबशेल। उस सबशेल के अंदर जो स्पेसिफिक ऑर्बिटल होगी उसको डिस्क्राइब करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या जो प्रोजेक्शन होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का किसी भी स्पेसिफिक एक्सिस के अलोंग, उसको भी ये डिस्क्राइब करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सबशेल जो स्पेसिफिक ऑर्बिटल होगी उस सबशेल के अंदर उसको डिस्क्राइब करेगा, और जो प्रोजेक्शन होगा एंगुलर मोमेंटम का किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसको ये कैलकुलेट डिस्क्राइब करेगा, तो इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब स्पेसिफिक ऑर्बिटल क्या होती है उसको समझो। स्पेसिफिक ऑर्बिटल निकालने के लिए देखो एज्यूम कर लेते हैं हम, एल की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1 है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू होती है प्लस माइनस l तक, तो इसमें कितनी वैल्यूज़ आएंगी 1 0 और -1। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्पेसिफिक ऑर्बिटल है वो कितनी बनी 3 बनी, और l की वैल्यू जब भी 1 होती है तब वहाँ पे जो सब शेल होती है वो कितनी कौन सी होती है, p सब शेल होती है। वहाँ पे l की वैल्यू जब भी 1 होगी तो वहाँ पे सब शेल होगी हमारे पास p किस किस में डिवाइड होता है, तीन सब शेल्स में डिवाइड होगा p। स्पेसिफिक ऑर्बिटल्स होंगी उस पर्टिकुलर सब शेल की, तो वो कौन कौन सी होंगी, स्पेसिफिक ऑर्बिटल px py pz। ऐसे ही अगर हम d निकालते हैं, डी सब शेल में कितनी होती हैं 5, वो 5 में डिवाइड होता है, और एस सिंगलेट होती है, ठीक है। ऐसे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम स्पेसिफिक एक्सिस में हमने एज्यूम कर लिया। देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, वो खुद एक चार्ज पार्टिकल है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वो ऑर्बिटल के अराउंड मोशन में है, मूव कर रहा है वो ऑर्बिटल के अंदर, तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होंगे तो वो जो चार्ज पार्टिकल है वो एक डाइपोल, स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। जब वो स्मॉल डाइपोल की तरह बिहेव करता है, अगर हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें, जो डाइपोल प्रोड्यूस हुआ है मैग्नेटिक डाइपोल एक्सटर्नल फील्ड के
एक्सटर्नल फील्ड में रखा उसको, तो क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वो जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो उसकी मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब जो मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक जो मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन होगी, जो एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो पोटेंशियल एनर्जी है उसी डायरेक्शन में होगी। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि एंगुलर मोमेंटम है वो एक पर्टिकुलर z डायरेक्शन में है, तो एंगुलर मोमेंटम हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पर्टिकुलर z डायरेक्शन में Lz इज इक्वल टू MLH/2π, जहाँ पे ML की वैल्यू कितनी होती है 0 +-1 +-2 अप टू सोन +-L, 0 से लेके +-L तक इसकी वैल्यू होती है। नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। द स्पिन क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। स्पिन क्वांटम नंबर है वो डिस्क्राइब करता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम को, किसी इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसको डिस्क्राइब करता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन को तो हम 3 क्वांटम नंबर से डिस्क्राइब कर रहे थे, लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन है उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते थे हम, तो इसलिए हमने 4th जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसको डिस्क्राइब किया। इसका जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रा भी डिस्क्राइब करता है। उसके अंदर जो एटम है उनका, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका स्पेक्ट्रा कैसा है उसका स्पेक्ट्रा भी कैलकुलेट कर सकते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम से। स्पिन क्वांट्रा होता है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का, हर एक इलेक्ट्रॉन का जो स्पेक्ट्रा होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। अब इसको इंटरप्रिटेट कैसे कर सकते हैं, पर्टिकुलर ओरिएंटेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वही है जैसे हमने अभी पढ़ा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, कि अगर हम उसको एक्सटर्नल फील्ड में रख रहे हैं तो हमारे पास जो स्पिन क्वांटम नंबर है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मैंने मान लिया कि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन है मेरी वो z है, तो स्पिन क्वांटम नंबर को कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ मैं, MSH/2π। MS क्या है यहाँ पे, सेकेंडरी स्पिन क्वांटम नंबर।